कहा जाता है कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। लोकसभा की 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहां वोटर अपना वोट नेता को नहीं, जाति को देते हैं। यूपी में 42% वोट अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के हैं। ऐसे में ओबीसी वोट बैंक के लिए भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस अपना जनाधार मजबूत करने में पूरी ताकत के साथ जुटे हैं। बीजेपी का सामना करने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हाथ मिलाया है, जबकि बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनावी मैदान में उतरी है। ऐसे में सवाल उठता है कि यूपी के सियासी रनवे में मायावती का वोट बैंक किस तरफ बटेगा, वोट बैंक में मायावती के नुकसान से किसे फायदा मिलेगा। इस अपनी रिपोर्ट में हम ये समझने की कोशिश करेंगे। अब की बार ऐसा लगता है कि बीएसपी का ओबीसी वोट बीजेपी के पास जा रहा है। नॉन जाटव वोट कुछ बीजेपी और कुछ समाजवादी पार्टी के साथ जा सकता है। जाटव वोट काफी हद तक बीएसपी के साथ ही रहेगा, लेकिन इसका एक हिस्सा बीजेपी या सपा के साथ जा सकता है। वैसे ओबीसी को सपा का कोर वोटर माना जाता है। यादव वोटर्स समाजवादी पार्टी के डेडिकेटेड वोटर्स माने जाते हैं, लेकिन 2017 में जब से बीजेपी यूपी की सत्ता में काबिज हुई, तब से ओबीसी वोट बैंक भी डिवाइड हो गया। बीजेपी ने अपनी राजनीतिक रणनीतियों की मदद से सपा के इस वोट बैंक में पर्याप्त सेंधमारी की है। देखते ही देखते गैर यादव ओबीसी समुदाय बीजेपी के पास आते गए और सपा से दूर होते चले गए। पिछले चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी को ओबीसी का बम्पर वोट मिला। इस लोकसभा चुनाव में ओबीसी वोट को मेंटेन रखना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। 2014 में सपा और बसपा ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। तब अगर यादवों के वोट को छोड़ दिया जाए तो बाकी ओबीसी जातियों में बीजेपी और सपा के बीच 35 से 70% का अंतर है। 2019 में जब सपा बसपा साथ थे, तब भी 50 से 84% का अंतर है। विरोधियों के लिए इस अंतर को पाटना इतना आसान नहीं होगा। यूपी के ओबीसी वोटर्स को लुभाने में बसपा सुप्रीमो मायावती भी पीछे नहीं है। साल 2007 में जब उनकी पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ यूपी में सरकार बनाई थी, तब उन्हें अच्छी खासी मात्रा में ओबीसी के वोट मिले थे। बसपा और सपा ने साथ मिलकर 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था। इसका फायदा बसपा को मिला, उसके ओबीसी वोट बैंक के शेयर में इजाफा हुआ था। अब 2024 के इलेक्शन में ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए मायावती ने जाति जनगणना की मांग का समर्थन किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने महिला आरक्षण बिल में ओबीसी कोटे की मांग भी की है, ताकि जनता के बीच ये मैसेज जाए कि बसपा ही यूपी में ओबीसी समुदाय के बारे में सोचती है। सपा के सामने लोकसभा चुनाव में ओबीसी वोटर्स को वापस पाने की चुनौती है। इसके लिए पार्टी की रणनीतियां भी साफ हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए का नारा भी दिया है। खास तौर पर जाति जनगणना पर जोर दे रही है, जबकि बीजेपी इसे नकारती आई है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने मायावती के कोर वोटर्स जाटों को अलग से टारगेट भी किया है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि पिछले 6 चुनावों के आंकड़ों को अगर देखें तो जब जब बीजेपी को अधिक सीटें मिली हैं, तब तब बीएसपी का प्रदर्शन खराब हुआ है। साल 1998 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को 4 सीटें मिली थीं, तब बीजेपी ने 52 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 1999 के चुनाव में बीएसपी के प्रदर्शन में सुधार हुआ और 14 सीटों पर जीत मिली। इस चुनाव में बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ा था। फिर 2019 में बीएसपी के प्रदर्शन में सुधार देखने को मिला। मायावती की पार्टी ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी को इस चुनाव में 62 सीटें मिली थी। ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये चुनाव बहुजन समाज पार्टी के लिए वजूद की लड़ाई है, क्योंकि बीएसपी के कोर वोटर्स में बिखराव हुआ है। ऐसे में इस चुनाव में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीएसपी किसी गठबंधन का खेल बिगाड़ सकती है या नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।